Hello students, welcome back to the class of science. Well students, this is the third session of chapter sound, and in first two sessions we have studied about that to produce sounds vibrations are necessary, or we can say that vibrating objects produce sound. After that, how human being produce sound or how different animals produce sound, that we studied in second session, correct? And today we are going to start propagation of sound. How sound travels from one place to other. क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है? क्या एयर चाहिए? ये साउंड सॉलिड्स में भी ट्रेवल हो सकती है, लिक्विड्स में भी, और वैक्यूम में क्या होता है? तो दिस ऑल वी सी इन दिस टॉपिक. ओके, तो अनलाइक द अर्थ, द मून हैज नो एटमॉस्फेयर. Even if a loud explosion were to take place at any point on the moon, it would not be heard even at nearby points. वो कह रहे अनलाइक अर्थ, जैसे अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर है, बट अनलाइक अर्थ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून. तो मून की सरफेस पर अगर कोई लाउड एक्सप्लोजन होता है, तेज धमाका होता है, तो नजदीक थोड़ी दूर पर भी वो सुनाई नहीं देगा. क्यों? द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ नियरली 200 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस. अर्थ का एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर ऊंचाई तक है. वो बात अलग है, वो थिनर एंड थिनर होता जाता है. There may be many explosions and noises taking place in the outer space, but we do not hear them. Why? बहुत तरह तरह के एक्सप्लोजन्स और नॉइसेस आउटर स्पेस में होती हैं, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाती. सवाल उठता है क्यों? सी, इट हैज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. जो सबसे पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इज दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. This medium could be in the form of solid, liquid, or gas, but some material medium is required for the propagation of sound. Sound cannot propagate through vacuum. It can, however, propagate through the three states of matter, that is gas, solid or liquids. Sound मैटर की तीनों स्टेट्स में ट्रेवल कर सकती है, और आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, फास्टर इन लिक्विड्स एंड फास्ट इन गैसेस. सबसे कम स्पीड साउंड की गैसेस में होगी, लिक्विड्स में उससे ज्यादा, और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा. But any kind of material medium is required for the propagation of sound. But sound cannot travel through vacuum. So since there is a vacuum on the moon, surface of moon, there is no atmosphere containing air on the surface of moon. This is the reason that if two people they are talking to each other, तो they will not be able to, अगर एक बोलेगा तो other will not be able to hear this sound. The reason, because there is a vacuum on the surface of moon, no material medium is there. करेक्ट. हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाएंगे. यहाँ एक एक्टिविटी करेंगे और ये एक्टिविटी आपको बताएगी कि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. सी, टेक अ स्मॉल जार हैविंग अ रबर कॉक फिटेड इन इट्स नेक. एक स्मॉल जार ले लें और इसके नेक पर रबर कॉक फिट है. ड्रिल अ स्मॉल होल सेंट्रली थ्रू दिस रबर कोर. इस रबर कोर के सेंटर में एक सुराख बना लें, ड्रिल कर लें. लेट द अपर एंड ऑफ द रोड project out from the hole in the rubber cork and fit this cork firmly in the neck of the bell jar. और इस कॉर्क को बेल जार में फिट कर लें. ठीक है. क्लोज द स्मॉल ओपनिंग अराउंड द ग्लास रोड with an adhesive solution so that the rubber cork closes the jar neck in an air tight. अगर आसपास आपको लगता है कि थोड़ा सा स्पेस रह गया है, तो आप किसी एडेसिव जैसे फेविक्विक है या फेविकोल है उससे बंद कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर एयर एंटर ना हो, हम इसमें अंदर वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं. करेक्ट. तो आगे देखें, तो शेक द जार सो दैट द बेल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. इसमें हमने जो है यहाँ पर एक बेल लगी हुई है, देखिए इस थ्रेड से बंधी हुई है. वो कह रहे हैं आप जार को शेक करेंगे तो ये बेल बजेगी. ठीक है. क्लोज द स्मॉल ओपनिंग अराउंड द ग्लास रोड. ये तो हो गया. आगे, यू विल एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बेल क्वाइट क्लियरली. वो कह रहे हैं जब आप इसे शेक करेंगे तो इसकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो हमें सुनाई देगी. ओके. एक्सक्यूज मी. नाउ कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप. ये देखिए बेल जार में नीचे जो है एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है. इसकी वजह से हमने, इसकी हेल्प से हमने इसके अंदर की एयर को बाहर निकाल लिया, अंदर कोशिश की कि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए. ओके. तो यू विल नो लॉन्गर हियर द साउंड ऑफ द बेल व्हेन द जार इज शेकन. तो जब आप इसमें वैक्यूम पंप से अंदर की एयर को बाहर निकाल लेंगे, और आफ्टर दैट व्हेन यू विल शेक दिस जार, तो यू विल नोटिस दैट नाउ नो साउंड इज हर्ड.
बेल बज रही है। सिर्फ क्या हुआ, सब कुछ वही है, केवल आपने वैक्यूम पंप से अंदर की एयर को बाहर निकाल लिया। इट मींस अंदर अब वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोई मीडियम नहीं है जिसकी वजह से साउंड की, बेल की जो आवाज है वो हम तक पहुंचे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर इन जार, एंड दिस शोज दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेट आगे बढ़ने के लिए। Okay, the above activity shows that we could hear the sound of the bell when the air was there. We can therefore conclude that sound can travel through gases. तो कह रही है ऊपर वाली एक्टिविटी में क्या हुआ, जब तक बेल जार में एयर थी हमें साउंड आवाज आती रही, तो जैसे जैसे हम वैक्यूम पंप से इसमें से एयर को निकालते गए तो ये साउंड धीरे धीरे फेंट होती जाएगी, फीबल होती जाएगी, मध्यम होती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी दैट वी विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड। करेक्ट। तो इट मींस कि साउंड गैसेस में ट्रेवल करती है, और दूसरी बात, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होती। व्हाट अबाउट लिक्विड्स और गैसेस, क्या साउंड लिक्विड्स और गैसेस में भी ट्रेवल करती है? यस, as in the case of gases, sound can propagate through both liquids and solids. In fact, it propagates faster through liquids and it in case of gases, and it propagates even faster through solids. मैंने शुरू में ही बताया था इस सेशन के कि साउंड सबसे तेज सॉलिड्स में ट्रेवल करती है, उससे हल्के लिक्विड्स में, और सबसे कम स्पीड इसकी गैसेस में होती है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि एयर में साउंड की स्पीड अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड है, और वाटर में साउंड की स्पीड 1500 मीटर सेकेंड पर सेकेंड के आसपास है, जबकि आयरन और एल्युमिनियम में इट कुड बी अराउंड 5000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब एक एक्टिविटी और देखते हैं। टेक टू स्मॉल स्टोन्स पीसेज एंड, जस्ट टेक टू, ये देखिए इसमें एक्टिविटी इधर, ए टेक टू स्मॉल स्टोन्स pieces and strike them together, you will hear a sound. Now take a tub of full of water. If you press your ear against the tub wall and strike the stone pieces underwater, you will get a sound again. तो वो कह रहे हैं आप दो स्टोन लें, उन्हें आपस में स्ट्राइक करें एक दूसरे से, आपको साउंड आएगी। तो वो कह रहे हैं अब आप इसे एक टब में ले जाएं जो पानी से भरा हुआ है, उस पानी के टब के अंदर स्ट्राइक करें, जैसे सामने देखिए पिक्चर में है, ये बच्चा स्ट्राइक कर रहा है और ये इन्होंने टब के वॉल पे कान लगा रखा है, तो इन्हें आवाज सुनाई देगी। करेक्ट। उसके बाद अब देखिए दूसरी एक्टिविटी देखिए। तो जो पहली एक्टिविटी आपने देखी उसमें क्या है कि साउंड एयर में भी ट्रेवल कर रही है और लिक्विड्स में भी। अब यहां देखिए आप, टेक अ लॉन्ग अबाउट 2 मीटर सॉलिड स्मूथ एल्यूमिनियम रोड विद इट्स एंड वेल राउंडेड ऑफ एंड स्मूथ एंड। वो कह रहे हैं 2 मीटर लंबी एक सॉलिड स्मूथ एल्यूमिनियम की रोड ले लें, और जिसके जो एंड है वो वेल राउंडेड हो, शार्प ना हो। Let one friend keep one end of this road near his or her ear and let the other friend strike some other metal object lightly near the other end of the road. तो ये अपने फ्रेंड को कहिए कि वो रोड को कान पे लगाए, और आप जो है या आपका कोई दूसरा फ्रेंड इस मेटल रोड को दूसरे कोने से किसी चीज से स्ट्राइक करें टू प्रोड्यूस द साउंड। The first friend will then hear a sound but it may not be heard by another friend standing near her or him. वो कह रहे हैं कि ये जब आवाज स्ट्राइक करेंगे तो ये इन्हें तो सुनाई देगी, लेकिन हो सकता है इन्हें सुनाई ना दे जो इनके साथ खड़े हुए हैं। दिस साउंड मस्ट हैव देन प्रोपोगेटेड थ्रू द सॉलिड एल्युमिनियम रोड। इसका मतलब साउंड सॉलिड के थ्रू ट्रेवल हुई है, तभी इन्हें सुनाई दी, और अगर एयर के थ्रू ट्रेवल हुई होती तो इन्हें भी सुनाई देती। ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि साउंड ऑल्सो ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स। करेक्ट। और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, faster in liquids and faster in gases. Correct? Scientists are now able to measure the speed of sound through air as well as other gases and through water as well as other liquids. साइंटिस्ट ने साउंड की स्पीड को एयर में, दूसरी गैसेस में, वाटर में और दूसरे लिक्विड्स में मेजर किया है। साउंड की स्पीड जो एयर में है दैट इज अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले 340 बोला था। थोड़ा बहुत जब भी आप आगे चल के देखेंगे 9th क्लास में चैप्टर आएगा दोबारा, तो साउंड की स्पीड कहीं 330 होगी, कहीं 340। थोड़ी सी साउंड की स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो किस टेम्परेचर पे वो मेजर की गई है उसकी वजह से थोड़ा अंतर आ सकता है। Whereas its speed through water is close to 1500 meter per second, that I told you. Sound thus propagate much faster through liquids as compared to gases. तो आप देख सकते हैं वाटर में स्पीड इतनी है, that is around 5 times of speed of water in speed of sound in air. Correct?
People living near railway tracks know well in advance about an approaching train. जो लोग रेलवे ट्रैक्स के आसपास रहते हैं उन्हें जल्दी पता लग जाता है कि ट्रेन आने वाली है. The sound produced by the wheels of an approaching train propagates much faster through track. तो वो जिस ट्रैक पे वो आ रही होती है तो उस ट्रैक पे सॉलिड है ना वो ट्रैक, तो उसके थ्रू साउंड जल्दी ट्रेवल हो जाती है. देयरफॉर इट कैन बी हर्ड एंड डिटेक्टेड मच बिफोर इट इज हर्ड थ्रू एयर. तो एयर में तो उसे टाइम लगेगा, उससे पहले उसे सॉलिड में रेलवे ट्रैक पे डिटेक्ट किया जा सकता है. ठीक है. तो प्रिसाइज मेजरमेंट शो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मोर देन दैट इन लिक्विड्स. तो घूम फिर कर ये बात आई कि साउंड जो है वो सबसे ज्यादा तेज सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे कम स्पीड साउंड की गैसेस में होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन स्पीड इन लिक्विड्स. द लेटर इन टर्न इज ग्रेटर देन इन गैसेस. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि for the propagation of sound some material medium is required and sound can travel through solids, liquids and gases, and there is a different speed of sound in different media. Correct. अब light propagates faster than sound. लाइट की स्पीड तो साउंड से बहुत तेज होती है. मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद पढ़ते हैं. ये दिवाली पर आपने देखा होगा कभी भी जब आप ऊपर कि आप देख रहे हो दूर कहीं कि रॉकेट ब्लास्ट हुआ, तो आपको ये लगता है कि ये ब्लास्ट तो हो चुका, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी देर बाद आपके कानों तक पहुंचती है. या जब बादल गरज रहे हो तो आपको ये लग सकता है कि लाइटनिंग तो हो गई, लेकिन थंडरिंग की साउंड जो है वो थोड़ी देर बाद आई. उसकी वजह यह है कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और साउंड की स्पीड सिर्फ 330 मीटर पर सेकेंड. तो लाइट बहुत तेज चलती है साउंड के मुकाबले. इसलिए जैसे रॉकेट ब्लास्ट हुआ या थंडरिंग हुई और लाइटनिंग हुई, तो अगर दोनों घटनाएं साथ होंगी, साउंड और लाइट दोनों, तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा, इसलिए लाइट पहले दिख जाएगी और साउंड बाद में सुनाई देगी. करेक्ट. तो इसीलिए लिखा हुआ है लाइट प्रोपोगेट्स फास्टर देन साउंड. तो all of us have at some time been shaken and frightened by the roaring and thundering sounds and full of flashing a flash of lightning. तो हम सब कभी ना कभी घबरा भी जाते हैं बादलों की गड़गड़ाने की आवाज से या फ्लैश से. द थंडरिंग साउंड्स आर ऑलवेज हर्ड अ लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. हमेशा बादलों की गड़गड़ाहट आपको जो है गर्जना उनकी फ्लैश ऑफ लाइट के बाद सुनाई देगी. उसकी वजह सिर्फ ये है, आप इतने से बोल सकते हैं, बिकॉज लाइट प्रोपोगेट्स फास्टर देन साउंड. In early stages, people thought that we hear the thunder a little after seeing the lightning simply because the thunder occurred a little later. पहले टाइम में लोग ये समझा करते थे कि शायद थंडरिंग जो है वो लाइटनिंग के थोड़ी बाद होती है, इसलिए हमें आवाज थोड़ी देर में आती है. वी नो नाउ दैट दिस इज नॉट द केस. लेकिन आज लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है. लाइटनिंग एंड थंडरिंग दे बोथ टेक प्लेस टुगेदर, बट सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इज मच फास्टर देन दैट ऑफ साउंड, देयरफॉर इस वजह से जो है आपको लाइटनिंग पहले और थंडरिंग बाद में दिखाई देती, सुनाई देती है. तो एक मिनट. तो बोथ लाइटनिंग एंड थंडरिंग रियली occur together. The reason for the delay in hearing the thunder is due to difference in the speed of sound and light. तो सिर्फ साउंड की जो स्पीड है, साउंड और लाइट की जो स्पीड में डिफरेंस है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि ये आपको दोनों होती तो साथ साथ हैं, पर उसके बावजूद भी आपको जो है ये दोनों में लाइट जो है वो पहले दिखाई दे जाती है और साउंड बाद में सुनाई देती है. ओके. तो ये हो गया. और उसके बाद थोड़ा सा यहां ये देखिए, measurements of the speed of light and sound tell us that light propagates very fast. मैं दोबारा बोल रहा हूं, measurements of the speed of light and sound tell us that light propagates very fast as compared to sounds. The speed of sound in air is nearly 330 meter per second. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. While the speed of light in vacuum is much high, that is around 3 lakh kilometer per second. So light thus propagate nearly a million times faster than the sound. तो लाइट की जो स्पीड है वो मिलियन टाइम्स ज्यादा है. मिलियन टाइम्स ज्यादा है किससे? साउंड के मुकाबले. Hence, when lightning and thundering occur together, the flash of lightning reaches us is practically zero time. लेकिन कभी भी जैसे मान लिया लाइटनिंग और थंडरिंग होगी तो लाइट तो ऑलमोस्ट जैसे ही हुई तुरंत हम तक पहुंच गई, लेकिन साउंड की स्पीड क्योंकि कम होती है इसलिए उसे कुछ सेकंड हम तक पहुंचने में लग जाते हैं. तो ये कई बार 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 यही चीज आ रही है. आपको मोटे तौर पर कुछ पॉइंट्स में ये समझना है
कि light travels much faster than sound. So if any incident takes place where lightning and sound both take place together, so sound may take little more time than light to reach us. करेक्ट? तो ये ध्यान रखें आप। तो इसे आज आप पढ़ें। तो और हमने आज क्या पढ़ा? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड हाउ साउंड ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडिया। करेक्ट? तो इससे आगे का सेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। करेक्ट? टिल देन बाय बाय।